वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 31 अक्टूबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में संदीप बख्शी को किस बैंक का पुनः MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो ICICI बैंक का संदीप बख्शी को पुनः से MD एंड CEO 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। अब ICICI बैंक, तो ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई 5 जनवरी 1994 को। इसके चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और इसके MD एंड CEO फिर से कौन बने हैं? तो संदीप बख्शी बैंक बने हैं। ठीक है, अब देखो भिन्न भिन्न बैंकों ने भिन्न भिन्न योजनाएं शुरू की, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की गई। कैशबैक कार्ड लॉन्च किया गया SBI के द्वारा। जमा योजना उत्सव की शुरुआत SBI ने की। बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा SBI ने की। ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी और इसके चेयरमैन कौन है? जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ग्राहकों की सुविधा के लिए SMS बैंकिंग सुविधा की शुरुआत HDFC बैंक ने की। गुजरात में बैंक और वहील्स सेवा की शुरुआत HDFC बैंक ने की। किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा यूनियन बैंक ने की। सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी की शुरुआत HDFC ने की। HDFC साइबर सिक्योरिटी अभियान मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया गया। उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया। स्मार्ट वायर सुविधा की शुरुआत ICICI बैंक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ICICI बैंक के द्वारा स्मार्ट वायर सुविधा की शुरुआत की गई। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का निर्माण कहाँ हुआ है? तो दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का निर्माण राजस्थान में हो रहा है। कहाँ पे? तो राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे? तो राजस्थान में एक जिला है राजसमंद जिला। राजसमंद जिला में भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा जिसका नाम होगा विश्व स्वरूपम। ठीक है, यह राजसमंद जिले के नाथद्वारा शहर में स्थापित किया जाएगा। इसकी ऊंचाई है 369 फुट तथा इसका अनावरण गुजरात के आध्यात्मिक गुरु और धर्म प्रचारक मुरारी बापू करेंगे। कौन करेंगे? तो मुरारी बापू इसका अनावरण करेंगे। अब यह राजस्थान में है, तो राजस्थान में एक और प्रतिमा है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ पीस। राजस्थान के पाली में है स्टैचू ऑफ पीस। श्री वल्लभ सूरवीर महाराज जी की प्रतिमा है। ठीक है, एक स्टैचू ऑफ पीस जो है वो जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन वो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, याद रखना। अब राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी और जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत तथा यहाँ पे राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 25 है। राजस्थान में है सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, और राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बना। ठीक है, अच्छा आपको बताना है कि जयपुर की 4 दीवारी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में प्रथम स्थान पर राजस्थान रहा। गर्भवती महिलाओं के विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ रिजर्व बना जो राजस्थान में है। कहाँ पर है? तो राजस्थान में है रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य। मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक राजस्थान सरकार ने घोषित किया। खेल दिवस के अवसर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 11,000 पंचायतों में हुआ। अच्छा, खेल दिवस के अवसर पर, तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच गरुड़
7 सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ। तो गरुड़ 7 सैन्य अभ्यास का आयोजन जो हुआ आपका, ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ। ठीक है, इस अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? तो राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर में हो रहा है। यानी कि जोधपुर को बोलते हैं सूर्य नगरी। क्या बोलते हैं? सूर्य नगरी। ठीक है, अब देखो, अब भिन्न भिन्न अभ्यास है आपका जो भिन्न भिन्न देशों के बीच होता है। जैसे कि डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच होता है, डेजर्ट ईगल भारत और यूएई के बीच होता है, कोंकण शक्ति भारत और यूके के बीच होता है, इंद्रधनुष भारत और यूके के बीच होता है, गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच होता है, कोप इंडिया भारत और यूएसए के बीच होता है, और सैन्य मैत्री अभ्यास जो होता है यह भारत और जापान के बीच होता है। अच्छा, गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, और एलिजाबेथ पोर्न जो है यह फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। फ्रांस की करेंसी है यूरो। फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है, आंतरिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है, यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस में। मैगिनोट रेखा जो आपका है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनोट बॉर्डर लाइन है। अच्छा, 49वीं समांतर रेखा किस दो देश के बीच है? तो जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि 49वीं समांतर रेखा किस देश के बीच है। ठीक है, वैसे 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। वरुण सेनाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, वरुण सेनाभ्यास। ठीक है, अच्छा, कोप इंडिया सेनाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। मैंने बताया था पिछले क्लास में टाइगर ट्रम्प अभ्यास, ये भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर पुस्तक के लेखक हैं हरदीप सिंह पुरी। कौन है लेखक? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। अब हरदीप सिंह पुरी तो पेट्रोलियम और संस्कृत गैस मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय जो है वो हरदीप सिंह पुरी के पास है। याद रखना, ठीक है, कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किसके पास है? तो हरदीप सिंह पुरी के पास है। अब देखो, इस ईयर में और कौन कौन से महत्वपूर्ण पुस्तक आए हैं? तो ममता बिहाइंड 2021 नामक पुस्तक के लेखक हैं जयंत घोषाल। कौन है? तो जयंत घोषाल। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक हैं सुबीरा प्रसाद। ऑपरेशन खात्मा पुस्तक के लेखक हैं आरसू गंजू और अश्विन भटनागर। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक हैं सुभाष गर्ग। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक किरण बेदी। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक के लेखक हैं उमा दास गुप्ता। द ग्रेट टेक गेम पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति सूरी। बैचलर डैड पुस्तक के लेखक हैं तुषार कपूर। टॉम ऑफ सैंड रेत की समाधि के लेखक है गीतांजलि श्री। ठीक है, अच्छा, गीतांजलि श्री की पुस्तक टॉम ऑफ सैंड को एक पुरस्कार दिया गया है और मैंने उस पुरस्कार पे एक वीडियो ही बनाया था। तो आपको बताना है कि कौन सा पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया और किस वर्ष का दिया गया, किस पुस्तक के लिए? तो टॉम ऑफ सैंड के लिए। ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी। कौन है? तो प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। द मिलेनियल योगी पुस्तक के लेखक हैं कैप्टन दीपक चटर्जी। द स्पीड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया के लेखक है स्टीव शॉ। ठीक है, हाउ टू अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक हैं अभय के। इन द शैडो ऑफ लीजेंड दिलीप कुमार नामक पुस्तक के लेखक हैं फैसल फारूकी। कौन है? तो फैसल फारूकी। द जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर्स इंडियन इकोनॉमी पुस्तक के लेखक है संजय बारू। विल पावर पुस्तक के लेखक है सोजन मरीन। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ पुस्तक के लेखक हैं जीवेश नंदन। कौन है? तो जीवेश नंदन। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग पुस्तक के लेखक हैं बॉब डायलन। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक के लेखक हैं बिमल जलान। कौन है? तो बिमल जलान। तो ये था इस ईयर का महत्वपूर्ण पुस्तक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी है? तो मैंने बताया भी था आपको कुछ दिन पहले आपको करंट अफेयर के वीडियो में कि दिशा में आपका वायुसेना
कि एक नए एयरबेस की आधारशिला रखी गई थी 19 दिसंबर को। ठीक है, कब? तो 19 तारीख को यह रखा गया था। ठीक, 19 दिसंबर नहीं, सॉरी 19 अक्टूबर को यह रखा गया था। अब देखो तो ये कौन से जिले में रखा गया था? तो उस जिले का नाम है आपका बंसागाडा जिला। कहाँ पर? तो बंसागाडा जिला में दिशा एयरबेस की आधारशिला रखी गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, किस महीने को? तो 19 अक्टूबर को दिशा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी गई थी। अब यह गुजरात में है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है और ब्लैक बक नेशनल पार्क जो आपका है यह भी गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। और 36वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ वह भी गुजरात में हुआ था। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना। देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई। अच्छा, भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो जवाब देना है वो कमेंट बॉक्स में कि भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन बना है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल में बना है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा गुजरात में बनाया जाएगा। अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन गुजरात में हुआ है। गुजरात में एक पर्व मनाया गया था 26 अक्टूबर को, बेस्तु पर्व। ठीक है, बेस्तु वर्ष जो आपका एक प्रकार का पर्व है आपका यह। ठीक है, नववर्ष पर मनाया जाता है। गुजराती नववर्ष पर 26 अक्टूबर को मनाया गया। गुजरात की मेहसाना जिले में मोडेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। कौन से गांव को? तो मोडेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम को समान वेतन देने की घोषणा की है? तो बीसीसीआई ने की है। किसने की है? तो बीसीसीआई ने। अब देखो बीसीसीआई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई का फुल फॉर्म है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में और बीसीसीआई के चेयरमैन हैं रोजर बिन। ठीक है, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो हैं आपके वो हैं जय शाह। ठीक है, आज मैंने बताया बीसीसीआई के बारे में, आपको बताना है आईसीसी के बारे में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। अब जो भी जानते हो उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नोबेल फाउंडेशन ने किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया है? तो ईरान को। किसको? ईरान को। देखो इससे पहले रूस और बेलारूस को भी 2 देश को प्रतिबंध किया था, अब ईरान को किया है। यानी कितने देश को किया है? तो रूस को किया है, बेलारूस को किया है और ईरान को किया है। ठीक है, चलो अब देखो ईरान, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी और ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल। अब नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार बताता हूं मैं। जैसे भौतिक के लिए एलन स्पेक्टर को दिया गया, जॉन एफ क्लासर को दिया गया, एंटेनो जिग्लिगर को दिया गया। इनका योगदान था क्वांटम सूचना के आधार पर नई तकनीकी का रास्ता साफ करने के लिए दिया गया। मेडिसिन के क्षेत्र में स्वाति पैम्बो को दिया गया और इनका योगदान था विलुप्त होनिमीन और मानव विकास की अनुवांशिकी से जुड़ी खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसको दिया गया? तो कैरोलीन बटोरजी को दिया गया, मोर्टन मेंडल को दिया गया और बैरी शॉर्पलेस को दिया गया। योगदान था अणु के टूटने पर उसके कामों के लिए दिया गया, जिसे क्लिक केमिस्ट्री के रूप में जानते हैं। तो क्लिक केमिस्ट्री में योगदान के लिए इनको दिया गया। ठीक है, अब आगे है साहित्य के क्षेत्र में बात करते हैं तो एनी एस्कॉन को दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। योगदान था सामाजिक असमानता के लिए हमारी आंखें खोलना। ठीक है, अब शांति के लिए, तो शांति के लिए दिया गया एलएस बोलियोत्स्की को जो बेलारूस के हैं और सीसीएल अर्थात यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया। ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए किसको दिया गया? तो अर्थशास्त्र के लिए दिया गया बेन एस बर्नांडके को, डगलस डब्ल्यू डायमंड को और फिलिप एच डाइविंग को दिया गया। इनका योगदान था बैंक और वित्तीय संकट पर शोध।
इसलिए इनको दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। मैं एक नोबेल पुरस्कार का वीडियो अपलोड कर दिया हूं, तो नोबेल पुरस्कार से आपके एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे या नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या है, सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। और उस वीडियो का लिंक जो आपको है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप वो वीडियो देख लेना। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के विदेश सचिव जेम्स कॉलेरिवली भारत पहुंचे हैं? तो ब्रिटेन के हैं विदेशी सचिव, जिसका नाम है जेम्स कॉलेवर्ली। ये कहाँ आए हैं? तो भारत की यात्रा पर आए हैं। अब ब्रिटेन के हैं यह, तो ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। अच्छा, ब्रिटेन की सबसे कम समय की प्रधानमंत्री कौन रही है? तो जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है, और विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बना है ब्रिटिश संग्रहालय जो लंदन में है। लंदन टेम्स रिवर के किनारे है लंदन। अभी ब्रिटेन ने एक चार्टर लॉन्च किया था जिसका नाम था एविएशन पैसेंजर चार्टर, जिसमें यात्री अपने अधिकारों को जानेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ है और यह इंग्लैंड का है। शेक्सपियर का जन्म भी इंग्लैंड में हुआ था। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कहाँ समृद्धि योजना की शुरुआत हुई है? तो दिल्ली में हुई है। कहाँ पर हुई है? दिल्ली में हुई है। अच्छा, मैं आपको कंटिन्यू बताया हूँ, दिल्ली के 3 ऐसे प्लेस हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। तो वो 3 प्लेस कौन कौन सी हैं और कब शामिल किया गया उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल सफल की शुरुआत की है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि सफल पोर्टल की शुरुआत किसने की है। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।